बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 3-4 खबरें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उन खबरों से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि इस वक्त की जो हुकूमत है और उनके सहूलतकार किस कदर परेशान हैं और किस कदर हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका कोई सर्वाइवल हो जाए, कोई उनका परसेप्शन बेहतर हो जाए, कोई उनकी अवाम की नज़रों में थोड़ी बहुत उनकी इज्जत बहाल हो जाए। कभी वो मईशत की बेहतरी का नारा लगाते हैं, कभी वो एहतसाब का नारा लगाते हैं, कभी वो खुद एहतसाबी का नारा लगाते हैं और कभी वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। करप्शन का आलमी दिन होता है तो तमाम करप्ट लोग करप्शन के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं और जब इंसानी हकूक का आलमी दिन होता है तो वो लोग जो बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल कर रहे हैं पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल से, वो सब के सब सारे का सारा टोला मिलकर इंसानी हकूक के अलंबरदार बन के बातें करता है। और हालत ये है, और जब आलमी दिन होता है इजहार राय की आज़ादी का, उस दिन वो इतना झूठ बोलते हैं कि इंसान को खुद को शर्म आ रही होती है कि ये इस कदर सफेद झूठ बोल सकते हैं। सूरत हाल कुछ ऐसी ही है और असल इन सारी बातों का जो है, ये सारी बातें एक बहाना होती हैं। वो कहते हैं कि असल निशाना जो है वो इमरान खान है। जनरल फैज हमीद का फौजी ट्रायल, और कल से ये खबर ब्रेक की गई। बहुत गूंज रही है जी, बहुत गूंज रही है ये खबर, पूरी दुनिया में गुंजा दी गई है कि फौजी ट्रायल हो रहा है, फौजी ट्रायल हो रहा है, कोर्ट मार्शल हो रहा है। अभी जो कोर्ट मार्शल होता है और वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल का, और वो भी एक डीजी आईएसआई का, आईएसआई के सरबराह का, वो इतना सारी की सारी कार्रवाई इतनी खुफिया होती है कि कुछ सोच भी नहीं सकता और कोई चीज बाहर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल 9 मई के मिलिट्री के हवाले हैं 85 सियासी कैदी, उनका मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक इतला नहीं दी जा रही कि वो किस स्टेज पे हैं और क्या कुछ हो चुका है। कोई इतला नहीं दी जा रही, सुप्रीम कोर्ट तक रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया, हाई कोर्ट तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, और अटॉर्नी जनरल भी चुप, जब कोई बात होती है खामोश, और जज साहिबान जो सामने बैठे वो भी खामोश हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल ये बहुत सीक्रेट मसला है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई मुकदमा हो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये तो आप जब आईएसआई के चीफ को, आईएसआई के सरबराह को आप गद्दारी के, बगावत के, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के और मुल्क की मफादात के खिलाफ सौदे करने के इल्जामात में आप ट्रायल कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही खुफिया होता है, सोच समझ के किया जाता है। आज से पहले कितने जो हुए हैं जी कोर्ट मार्शल, कितने लोगों का आपने कभी कोई खबर सुनी? तो वो इसलिए नहीं सुनी, वो जेन्युइन होते हैं। और लेकिन ये जो फौजी ट्रायल हो रहा है जनरल फैज हमीद का, ये जेन्युइन नहीं है, ये पॉलिटिकल है। और अब मामला मैं आपको सारी बातें बताने लगा हूं कि असल जनरल फैज हमीद तो एक बहाना है, जनरल फैज हमीद एक बहाना है, और ये बाकी 9 मई एक बहाना है, ये 24, 25, 26 फरवरी एक बहाना है। असल निशाना जो है वो इमरान खान है। वो इमरान खान से निपटा नहीं जा रहा। इमरान खान एक बहुत बड़ा जिन बन चुका है, खौफनाक, होलनाक, इनके लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए जिन बन चुका है, क्योंकि उसके बारे में जो इन्होंने प्लान किया था सब ने मिलकर, उस सारे का सारा प्लान जो है बकौले शेर अफजल मर्द साहब के बढ़ गया है और अब इनको समझ नहीं आ रही। अब मैं कल की बात कर रहा हूं, जनरल फैज हमीद का कल आया जी। मैं फिर कहता हूं हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उनको नहीं बल्कि सबको लटकाना चाहिए, सबको। जनरल आसिम मुनीर साहब आके बढ़ें और सबको लटकाएं, जनरल बाजवा को लटका दें, जनरल नदीम अंजुम को लटका दें, पीछे चलते जाएं जितने जर्नैल हैं, जनरल असलम बेग, सुप्रीम कोर्ट में केस पढ़ाया जाए असलम बेग का, असलम दुरानी साहब का, फिर जनाबे आर्मी चीफ जहां क्यानी साहब होते थे उनके भाइयों का केस है, नैब का पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर साबिक आईएसआई के चीफ होते थे जावेद अशरफ काजी साहब, उनका केस चल रहा था नैब में, वो पता नहीं वापस हो गया कि खत्म हो गया, बंद हो गया वो। तो ये सारे के सारे इनको लटकाना चाहिए, उल्टा उल्टा लटकाना चाहिए। हम बहुत खुश होंगे, कौम बहुत खुश होगी। और जो जो जर्नैल, जो जो अफसर सियासत में मुलव्वस है और जो इलेक्शन चोरी में मुलव्वस है,
वो खत 2018 का है या 2024 का है, क्योंकि सारी गवाहियां मौजूद है। उनको उल्टा लटका देना चाहिए। कोई हमदर्दी नहीं है किसी के साथ, किसी किस्म की। और हम हैं पाकिस्तान के साथ, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं, आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा कोई फूफी का पुत्र नहीं है, कोई खाला का पुत्र नहीं है, सब एक ही लाठी से हंके। तो लेकिन ये इतना खुफिया जो है कोर्ट मार्शल होता है, सारा कुछ जीएचक्यू के अंदर होता है, अदालत जीएचक्यू के अंदर बनती है, और वही फौजी अफसर होते हैं, फौजी अफसर ही सब कुछ करते हैं। अभी कुछ भी शुरू हुआ, लेकिन कल मैंने देखा कि जैसे ही ये खबर ब्रेक करवाई गई, पहले तो खबर ब्रेक करवाने के बाद उसके बाद जो बीपर शुरू हुए, माहिराना तज्जियाती फैसले आना शुरू हो गए। और वो फैसले आना शुरू हो गए जी कि या तो सजाए मौत है, बस दुआ करें, वो कहते हैं बस दुआ करें सजाए मौत ना हो, बस उम्र कैद हो जाए, बस इतनी रियायत हो जाए कि उम्र कैद हो जाए। कल फिर उसके बाद 7 बजे प्रोग्राम शुरू हो गए जी, 7 बजे से 12 बजे तक। और मैंने तमाम टेलीविजन चैनल्स के जितने भी प्रोग्राम थे, क्योंकि 5-5 प्रोग्राम होते हैं 7 से 12 बजे तक, 7 से 8, 8 से 9, फिर 9 से 10 खबरनामा, खबरनामे में भी यही चीजें थी, फिर 10 से 11, 11 से 12, ये 5-5 घंटे की जो जिसको हम आप कहते हैं करंट अफेयर्स के होते हैं जी, प्राइम टाइम जिसको बोलते हैं। तो प्राइम टाइम के तमाम टीवी चैनल्स के मैंने शो देखे, और उसमें सबसे ज्यादा अपीयरेंस जो थी वो इनफॉर्मल जो स्पोक्स पर्सन है जीएचक्यू के आजकल, वो है जनाब फैसल वाडा साहब, सेनेटर हैं। तो वो अपीयर हुए और उन्होंने तमाम टीवी चैनल्स पे जाके, और खासतौर पर बड़े बड़े टीवी चैनल पे जाके उन्होंने कहा जी बस दुआ करें, हाथ उठा के दुआ मांगे कि सजाए मौत ना हो, बस उम्र कैद हो जाए, और बस उम्र कैद तक बात बन जाए। और उसके बाद फिर अगली बात उन्होंने कही कि सिर्फ जनरल फैज नहीं, बल्कि इसके साथ इमरान खान भी जो है वो भी रगड़े में आएंगे, और उनकी भी दुआ करें बस कि उम्र कैद हो जाए और सजा मौत तक मामला ना जाए। फिर ये तो पक्की पक्की सजाएं हैं। अभी जो प्रेस रिलीज है, उस प्रेस रिलीज में भी अभी काफी गुंजाइश रखी गई है कि अगर किसी गली से निकलना पड़े तो निकला जा सके। तो ये कौन है जो ये सारी बातें कर रहा है? डीजी आईएसपीआर आए, खुद आके बता दें। और ये फैसले अगर पहले से लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और फैसला पहले से लिखा हुआ है, जैसे कि इमरान खान साहब के फैसले जज साहिबान को दे दिए गए और बाकी, तो फिर तो ये जरूरत ही नहीं है, फिर ये सारे का सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तो मसला ये फिर उनपे जो इल्जामात लगाए हैं, जो उनपे और उसमें कल फिर बाकी जो कुछ थोड़े से हिम्मत करने वाले लोग हैं, मोहम्मद जुबैर साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो है ये एक बहाना है और कुछ भी नहीं है। जो चीजें हैं वो है असल इमरान खान ही है। इमरान खान काबू नहीं आ रहा, और इमरान खान एक ऐसा जिन बन चुका है, ये तमाम लोगों की राय है कि वो जैसे ही वो निकलेगा जेल से तो इन सबको खा जाएगा, और वो सारे इनके सामने, इमरान खान के सामने ये छोटे छोटे बोने बन गए हैं। इसलिए वो खौफ है। फिर इस खौफ में ये बार बार कोई ना कोई गलती कर देते हैं, और आखिरी जो इन्होंने किया इस्लामाबाद का कत्लेआम, उसके बाद तो इनके हाथ पांव बिल्कुल फूले हुए हैं, और ये सारी चीजें हैं। और अभी जो 15 दिसंबर को जो मेरे सामने नक्शा आ रहा है पूरी दुनिया में, जब ये इस्लामाबाद के कत्लेआम का मामला पूरी दुनिया में उजागर किया जाएगा एक दुआया तकरीब के जरिए, तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या सिचुएशन होगी। और इसी तरीके से अब ये भी कहा जा रहा है कि यह सारी गवाहियां भी आ चुकी हैं। अभी प्रेस रिलीज ये नहीं बता रहा, जो आईएसपीआर का प्रेस रिलीज है वो ये नहीं बता रहा, जबकि बाकी जो उनके इनफॉर्मल स्पोक्स पर्सन हैं जितने भी हैं, वो सारे के सारे ये बता रहे हैं कि गवाहियां सारी आ चुकी हैं, बस अब तो एक रस्मी कार्रवाई बाकी है, और ये फैसला ऐलान करना बस फैसले का बाकी है। और ये तो गया, और यहां तक के वजीर दिफा जो है फार्म 47 के, वो भी कल आए और उन्होंने भी हिस्सा डाला। और ये मुतालबा जो है, ये खबर ये नून लीग बहुत पहले दे रही थी, लीगी वुजरा और शरीफ फैमिली बहुत पहले डिमांड कर रही थी कि भाई इनको लटकाएं, ये नहीं हो सकता, और इनको लटकाएं, इनको सजाएं दें, इनको उल्टा लटका दें, किसी को लंबा लटा दें। तो ये सारी बातें वहां से आ रही थी, और मैं हैरान हूं कि वहां से अहकामात आते हैं और इधर से पूरे कर दिए जाते हैं, और तरतीब से हर चीज पूरी की जा रही है, और बार बार खुश करने की कोशिश की जा रही है। और फिर अगली बात सिर्फ यही नहीं
बल्कि वो कहते हैं ये तो एक स्टार्टर है, जो है ये तो एक स्टार्टर है, और अभी तो फिल्म आनी है। तो भाई मसला ये है कि आदमी बंदा पूछे कि जनरल फैज हमीद जो हैं वो क्या कोई इतने बड़े वो थे, पूरी रियासत से बड़े थे, और क्या वो सब कुछ अकेले कर रहे थे? भाई वो जब डीजीसी थे तो उनके ऊपर एक डीजीआईएसआई था, उनके ऊपर एक आर्मी चीफ था, और उनके साथ वजीर आजम साहब थे, इवन नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, ये उन दिनों की बात है। तो फिर तो ये सारी बातें जो हैं वो होनी चाहिए, उस तरतीब से चलनी चाहिए। तो क्या फिर नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहेंगे? अभी पिछले दिनों फैजाबाद धरना केस हुआ, बड़ी इंक्वायरी बनी और बड़ी उसकी रिपोर्ट हुई, काजी फाइज साहब पीछे पड़े कि जनाब करें, तो वो एक बन गया जी, कमीशन बन गया। कमीशन के सामने शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी गए, उन्होंने भी जाके इनकार कर दिया कि जनाब जो कुछ है मैं जिम्मेदार हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फैज हमीद साहब अगर गए हैं तो वो हमारे कहने पे गए हैं। विफाकी वजीर जो है, वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब थे, शायद एहसन इकबाल साहब के दस्तखत हैं उसी मुआहदे में, लेकिन वो जनाब एक मेजर जनरल को पकड़ लिया आपने, और साथ वजीर को भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, उसको भी काजी साहब की ख्वाहिश नहीं, काजी साहब की ख्वाहिश नहीं, ये जाती उमरा की ख्वाहिशात हैं। क्योंकि जाती उमरा ये चाहता है, जाती उमरा का खानदान, कि सारी फौज उसकी गुलाम बन के रहे, तमाम जर्नल, तमाम मेजर जनरल, तमाम लेफ्टिनेंट जनरल, तमाम ब्रिगेडियर सब उसके गुलाम बनकर रहे, सुप्रीम कोर्ट उसकी गुलाम बनकर रहे, हाई कोर्ट उसकी गुलाम हो, मीडिया उसका गुलाम हो। तो उनकी ये ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं, हर रोज उनकी ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं, और बदरजा अतम पूरी करने की कोशिश की जा रही है। फिर आ जाता है जी 9 मई का मामला। तो 9 मई का भी यही है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है 9 मई के हवाले से भी, और ये सारा कुछ चीजें चल रही हैं। जबकि वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, वो फॉर्म 47 के उनको बनाने वाले हमारे आर्मी चीफ है, उनको फॉर्म 47 देते हैं। जो भी वक्त का आर्मी चीफ होता है उनको फॉर्म 47 दे देता है। इलेक्शन 2018 भी इसी तरीके से उनको फॉर्म 47 दिया गया, और उसके बाद इलेक्शन 2024 में भी उनको फॉर्म 47 दिया गया। जीते उस्मान डार जीते थे 2018 में, और 2024 में उनकी वालदा जीती, लेकिन जीतने का सर्टिफिकेट किसको इशू हुआ? वो मिला ख्वाजा साहब को। तो लेकिन ख्वाजा साहब जो वो हैं वो ये कहते हैं कि ये तो जनाब जनरल अयूब खान ने बाकायदा तौर पे प्लानिंग करके मशरकी पाकिस्तान को अलहदा किया और बांग्लादेश की बुनियाद रखी। ये कल उन्होंने कहा है कौमी असम्बली में, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, और उसकी तरदीद अभी तक DGISPR ने नहीं की कि जनाब ये सब कुछ सही है या गलत है, क्योंकि वो हर आर्मी चीफ को रुस्वा करने में महारत रखते हैं। अब आते हैं जनाब सियासत के मामले में। तो सियासत के मामले में 2024 का इलेक्शन है, उसमें सब ने गवाहियां दे दी हुई हैं। सब ने, पीर साहब पगाड़ा शरीफ गवाही दे चुके हैं, और कि उन्होंने कहा कि सिंध तो भाई साईं पीपल्स जरदारी साहब को देने का फैसला हो चुका था, तो 2 सीटें गलती से हमारे पास आ गई, तो हम फौज को नाराज तो नहीं ना कर सकते, ये 2 सीटें भी हमने वापस करनी है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो पूरे मुल्क में नौजवानों ने इमरान खान को वोट दे के उसके डब्बे भर दिए, और वो पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर गया। कमिश्नर रावलपिंडी का स्टेटमेंट हमारे सामने है, बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ये कह चुके हैं कि रावलपिंडी की 13 कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बलियों की सीटें सब की सब जो है वो ठप्पे लगा के 70-70 हजार की लीड वाले वो हमने जाली इलेक्शन तैयार किया है। और उन्होंने कहा मुझे भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी को भी, उन्होंने कहा लियाकत बाग में फांसी दे दी जाए, और वो ये गवाही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये गवाही दे चुके हैं, जावेद लतीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साहब ये गवाही दे चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, तो फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने के लिए क्यों पूरे इदारे को बदनाम किया जा रहा है, और पूरी फौज को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि ये जो प्रेस रिलीज है ये पूरी दुनिया में लहराया जा रहा है, और खासतौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क में, जिसके बारे में हम सुबह से लेकर शाम तक
जो है वो बयानियां बनाने के लिए रोजाना व्हाट्सएप पे खबरें बना बना के भेजते रहते हैं कि जनाब ये खबर चलाएं, ये खबर चलाएं, ये खबर चलाएं, तो उन तक वो प्रेस रिलीज पहुंच चुका है। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि उन्होंने आपका जीना हराम कर देना है, क्योंकि आप सब कुछ खुद ही एक जाती इंतकाम और जाती लड़ाई जो चल रही है, जातियात की लड़ाई है ये, और जातियात की लड़ाई की वजह से आपने पूरा मुल्क घुमा के रख दिया है, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया है, पूरे इदारे के इदारे तबाह बर्बाद कर दिए हैं, और एक खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं। यहां तक कि हम इस चीज से भी बाज नहीं आए कि अगर फिरका वारियत भी, फिरका वाराना फसादात भी करवाने पड़ते हैं तो करवा दें, क्योंकि हमने मौलाना को फिक्स करना है। तो तहरीक अदम एतमाद हो, रजीम चेंज ऑपरेशन हो, इलेक्शन 2024 हो, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना हो, अदलिया को धमकाना हो, ये सारे का सारा जो है जी डाटा इकट्ठा है और सबके सब शवाहिद भी इकट्ठे हैं। तो मैं यही कहूंगा, इतनी न बढ़ा पाकी ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख बंदे कबा देख। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।